नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचार करेंगे? सियासी गलियारे में यह सवाल अब भी बना हुआ है, क्योंकि मोकामा में आज की प्रस्तावित जनसभा रद्द होने के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि उनका जख्म ठीक होगा तभी कुछ करेंगे। नीतीश कुमार के इस बयान पर विरोधियों ने तंज कसना शुरू कर दिया है। विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव के दंगल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रचार करने पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। उपचुनाव में हॉट सीट बनी मोकामा में प्रचार के लिए 27 अक्टूबर को प्रस्तावित सीएम की जनसभा रद्द होने के बाद प्रचार की अगली तारीख पर नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि उनके पेट में जख्म है और जख्म ठीक होने के बाद ही वे कुछ कर सकते हैं। चुनाव प्रचार में जाने को लेकर के भी चर्चा है कि आप चुनाव प्रचार में जाएंगे उपचुनाव में। ठीक हो जाएगा तो हमारे पार्टी में सब लोग जाएंगे। मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह की सदस्यता खत्म होने के बाद आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को ही महागठबंधन से प्रत्याशी बनाकर बड़ा दांव खेला है और बदले समीकरण में नीलम देवी के लिए नीतीश कुमार से भी प्रचार की उम्मीद की जा रही है। लेकिन जब चुनाव प्रचार के सिर्फ 5 दिन बचे हैं, जिसमें 4 दिन छठ में ही गुजर जाएगा, ऐसे में नीतीश कुमार के इस बयान के बाद उनके विरोधी उन्हें घेरने में लगे हैं और मोकामा के मुकाबले से दूरी बनाने का बहाना मान रहे हैं, तो नीतीश कुमार के साथी सदा हुआ जवाब दे रहे हैं। सेहत तो बहाना है, राजद को हराना है, कहीं और तो निशाना है। नीतीश कुमार मंजे हुए खिलाड़ी है राजनीति के। राजद भले दोनों सीट लेने में सफल हो गया हो, लेकिन अब उस सफलता को नीतीश कुमार अपनी कूटनीति से विफल कर देंगे। कि भारतीय जनता पार्टी मोकामा और गोपालगंज दोनों सीट जीतने जा रही है और इसके डर से नीतीश कुमार जी प्रचार करने से भाग रहे हैं। महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है और भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो जाएगी। मैं दुआ करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए। बुधवार को जब सीएम ने स्टीमर हादसे में हुए पेट में जख्म को मीडिया के सामने दिखाया था, तभी नीतीश कुमार के इस उपचुनाव में प्रचार की संभावना कम हो गई थी। वैसे मोकामा में अनंत सिंह यानी छोटे सरकार की पत्नी नीलम देवी की टक्कर बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी से है। 3 नवंबर को मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव है, जिसके लिए 1 नवंबर को प्रचार का शोर थम जाएगा। लेकिन उसके पहले शुक्रवार से 4 दिन छठ की वजह से प्रचार की रफ्तार धीमी रहेगी। लिहाजा जख्म ठीक होने के बाद भी छठ के बीच नीतीश कुमार के प्रचार में उतरने की संभावना कम ही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि चोट की वजह से मुख्यमंत्री मोकामा में प्रचार करने नहीं जा रहे, लेकिन उनकी पार्टी के लोग जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि 28 अक्टूबर को वे प्रचार करने गोपालगंज जा रहे हैं, लेकिन मोकामा में कब प्रचार करेंगे इस पर साफ कुछ नहीं कहा। का चोट है पैर में, आप लोग सब लोगों को पता है। हमारी खुद बात हुई है उनसे, हमारी खुद बात हुई है और उन्होंने साफ तौर पे जनता दल यूनाइटेड के जितने भी नेता हैं उन सबको निर्देशित किया है, चाहे विधायक हो, मंत्री हो या अन्य नेता हो, सभी लोग जो हैं चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी वो लगातार दोनों जगह जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं और भी जितने मंत्री हैं लगातार वो लोग लगातार दौरा कर रहे हैं। विधानसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में नीतीश कुमार के प्रचार करने पर सस्पेंस बना हुआ है। नीतीश कुमार ने कहा है कि वे चोट ठीक होने के बाद ही कुछ कर सकते हैं। इस पर बीजेपी ने चुनाव प्रचार से दूरी बनाने का बहाना बताया है, जिस पर जेडीयू ने साफ किया। अशोक चौधरी ने कहा है कि बीजेपी का काम ही भ्रम पैदा करना है। बीजेपी का देखिए, बीजेपी तो अपने स्तर से कंफ्यूजन भ्रम पैदा करने का कोशिश करेगा। अब ही बीजेपी तो ये कह रहा है कि जानबूझ के नहीं जाना चाह रहे, मगर अब उनके स्वास्थ्य का की क्या परिस्थिति है वो तो खुद नीतीश जी ही समझ पा रहे हैं ना कि ही इज फिट टू गो और नॉट। अब जो व्यक्ति को पैर में चोट लगा हो, पेट में जिसके बैंडेज लगा हो, तो कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बाय इलेक्शन में जाएगा।
सनातन संस्कृति समागम के तहत बक्सर में अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि 2 साल पहले श्री राम कर्मभूमि न्यास की स्थापना हुई थी, क्योंकि भगवान श्री राम की पहली कर्मभूमि बिहार है। ऐसे में देव दीपावली के मौके पर बिहार में नया विश्व कीर्तिमान बनेगा। 10 लाख रंग बिरंगे दीपों को जलाया जाएगा। बक्सर के अहिरौली में 7 नवंबर से 15 नवंबर तक कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें कैलाश खेर का भी कार्यक्रम होगा। हमारे स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, उनका 9 दिनों तक श्री राम कथा, वृंदावनवासी जगत गुरु स्वामी अनंताचार्य जी महाराज, उनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा। पटना पुलिस ने रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े एक बड़े कारोबारी की हत्या की साजिश रचे जाने का खुलासा किया है। 20 लाख रुपए में कारोबारी की हत्या की सुपारी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते साजिश का खुलासा कर दिया। बेऊर बना बदमाशों का बाड़ा। जेल से चल रहा जान लेने का खेल। $20 लाख में मौत का सौदा। निशाने पर रियल एस्टेट कारोबारी। पुलिस के शिकंजे में फंसे ये वो खूंखार अपराधी हैं, जिन्हें पटना के रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या की सुपारी दी गई थी, और टेबल पर रखे ये वही हथियार है जिनसे कारोबारी की हत्या होनी थी। लेकिन पुलिस ने समय रहते साजिश का खुलासा कर दिया। कल ही जब ये पकड़ा गया है, जब उनको सतर्क किया गया है, तो कल उन्होंने आवेदन दिया है थाना में कि 15 दिन पहले जेल से उसको फोन आया था कि तुम हम लोगों को तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया मांग रहे थे रंगदारी में। इतना रंगदारी दोगे नहीं तो हम लोग तुम्हें काम नहीं करने देंगे, जो कि मिर्चा बर्ची वाला जमीन था। और उसको धमकी मिली थी, लेकिन उसने उस वक्त तक पुलिस को नहीं बताया था। साजिश का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने बेऊर जेल में छापेमारी की, और छापे में 19 मोबाइल जब्त हुए। मोबाइल की जांच में जो सच सामने आया वो पुलिस के होश उड़ाने वाला था, जिससे पता चला कि जेल के अंदर से रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या की साजिश रची जा रही है। ये पूरी साजिश रची थी रजनीश कुमार नाम के बिल्डर ने। मामला विवादित जमीन का था। 15 दिनों पहले कारोबारी से 3.5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई, और जब उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो 20 लाख में उसने जान का सौदा कर दिया। 5 लाख रुपए एडवांस भी दे दिए गए, जिनमें शूटर्स ने हथियार और चोरी की बाइक खरीदी। इनके निशाने पे और कोई नहीं था, क्योंकि लोगों ने विस्तृत पूछताछ किया है। सभी शूटर्स का भी हम लोगों ने किया है। सुनील यादव की हत्या होनी थी, और किसी का लोगों का सुपारी कितना दिया गया? 20 लाख का सुपारी दिया गया। कितना एडवांस दिया गया था? एडवांस में अभी इन लोगों को 5 लाख रुपया मिल चुका था, जो कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसी से इन लोगों ने हथियार लिए थे और चोरी का बाइक खरीदा था। पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें छोटू सिंह, विक्की पांडे, रवि गुप्ता, साका, मोहम्मद फैज और मोहम्मद एहसान शामिल हैं। बेऊर पुलिस की गिरफ्त में आए 6 अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 पिस्टल और 32 जिंदा कारतूस के अलावा कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। जेल से हत्या की साजिश रचने सामने आने के बाद तत्काल बेऊर जेल के अंदर साजिश रचने वाले सभी कुख्यात अपराधियों को जेल में अलग अलग सेल में डाल दिया गया है। लेकिन सवाल है कि जेल में कैसे पहुंचे मोबाइल? क्या जेल बन गया है अपराधियों का अड्डा? क्या जेल से चल रहा है रंगदारी का खेल? इससे भी बड़ा सवाल ये कि कारोबारी ने रंगदारी की बात क्यों छुपाई? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। मुंबई में कारोबारी के घर से लाखों रुपए के गहने और कैश लेकर भागने वाले आरोपी को जमुई में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने जमुई पुलिस के सहयोग से चंद्रमंडी थाना इलाके से आरोपी श्रीकांत यादव को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 8.5 लाख रुपए कैश सहित करीब 35 लाख के गहने बरामद किए गए हैं। आरोपी श्रीकांत यादव ने इंटीरियर के काम के बहाने मुंबई में एक कारोबारी विवेक जगन्नाथ भोले के घर काम शुरू किया था, और मौका लगते ही 41,50,000 के गहने और 2 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गया था। इस मामले में मुंबई के कांदबली थाने में केस दर्ज कराया गया था, जिसके बाद से मुंबई पुलिस जमुई पुलिस के संपर्क में थी और श्रीकांत पर शिकंजा कसने में लगी थी। तो टोटल कितने की चोरी वो दिखा रहा है कंप्लेनेंट?
1,90,000 रुपये का HDFC बैंक से खरीदा गया बिस्किट सोने का जो 100 ग्राम है दो पीस में, ये 5,40,000 रुपये का CM स्विचेस डायमंड बिस्कुट ये 40 ग्राम का है जो 2,20,000 रुपये का कीमत है। घड़ी 2 कीमत करीब 1,50,000 रुपया। और छापेमारी के दौरान इस तरह से कैश 8,46,000 रुपया और ये ऑर्नामेंट कुल जिसका कीमत हुआ 35,91,000 रुपया। खबर समस्तीपुर से है, जहां लूटपाट के आरोपी की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना पटौरी थाना क्षेत्र की है, जहां सीएसपी संचालक से लूटपाट के दौरान फायरिंग की आवाज सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई थी और आरोपियों को पकड़ लिया था, जिसके बाद भीड़ ने लुटेरों की बेरहमी से पिटाई कर दी और एक आरोपी को भीड़ पानी भरे धान के खेत में ले जाकर मारने लगी और कई बार पानी में डुबा कर भी मारा, जिससे पुलिस के हवाले किए जाने से पहले ही उसकी हालत काफी बिगड़ गई थी और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई, जबकि भीड़ के शिकार 2 आरोपियों का इलाज चल रहा है। पटौरी डीएसपी ओम प्रकाश ने कहा कि पूरे मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हाँ, वो तीनों पकड़ाया था, उसमें एक भीड़ द्वारा काफी मारपीट हो गया था, जिसमें इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। हाँ, एक की मौत हो गई है। एक की मौत हो गई है, बाकी 2 जो है ठीक है और इलाजरत है। उस पर आपकी क्या कार्रवाई होगी सर? उस पर जांच करके जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से होगी। पटना पुलिस ने वैसे लोगों के घर इश्तिहार चिपकाना शुरू कर दिया है जो शराब पीकर पहली बार पकड़े गए और जुर्माना देकर छूट गए। दूसरी बार शराब पीने पर ऐसे लोगों को 1 साल तक की सजा हो सकती है। नोटिस चिपकाने का मकसद ऐसे लोगों को ये जानकारी देना है। पटना के एसएसपी ने बताया कि ऐसे नोटिस से शराबबंदी कानून को लेकर लोगों में जागरूकता फैलेगी। साथ ही अब मद्य निषेध विभाग और पुलिस की टीम संयुक्त कार्रवाई भी कर रही है। अभी इंस्ट्रक्शन आया है, एक्साइज विभाग से आया है और अभी हम लोगों का पहले एक्साइज के साथ डेटाबेस इंटीग्रेटेड नहीं था, अब उसको हम लोग इंटीग्रेट करा रहे हैं क्योंकि बहुत से व्यक्ति जो एक्साइज भी पकड़ता है उसके बाद ऐसे रिपीट ऑफेंडर्स को करके उनका एक डेटाबेस बना के ऑनलाइन भी और जो हमारी वेबसाइट्स भी होती हैं उसके ऊपर भी किया जाएगा और जो ज्यादा कुख्यात है उनको इश्तिहार भी उनका थाना में भी साटा जाएगा और एक्साइज के थाना में भी साटा जाएगा। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सुपौल में मद्य निषेध विभाग और पुलिस की टीम ने एक साथ 107 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 7 शराब तस्कर भी शामिल हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने एक साथ सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में संयुक्त अभियान चलाया और इतनी बड़ी संख्या में शराब के साथ मामले में लोगों को गिरफ्तार किया है। बाद में सभी से जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया। उत्पाद विभाग के अधीक्षक ने कहा कि छठ तक ऐसे ही शराब के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। और अब बात महापर्व छठ की। छठ महापर्व हमें प्रकृति से जोड़ता है। छठ का प्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। छठ की छटा बाजार में नजर आ रही है। दुकानदार भी खुश हैं क्योंकि उन्होंने जितनी मेहनत की थी वो सफल हुई। छठ महापर्व शुद्धता का महापर्व जो हमें प्रकृति से जोड़ता है। 4 दिनों के इस अनुष्ठान में हम प्रकृति से पूरी तरीके से जुड़ जाते हैं, चाहे फल हो या फिर मिट्टी के बर्तन या फिर मिट्टी के चूल्हे। मिट्टी के चूल्हों पर खरना का खीर बनता है और उसके लिए जो बाजारों की रौनक है वो देखते बन रही है। मिट्टी के चूल्हे बनकर बिल्कुल तैयार हैं और जो लोग जिनके घर में ये महापर्व हो रहा है वो इन चूल्हों की खरीदारी कर रहे हैं और चूल्हों को खरीदकर अपने घर ले जा रही हैं, क्योंकि खरना का प्रसाद गैस चूल्हों पे नहीं बनता बल्कि मिट्टी के चूल्हों पर यह प्रसाद बनाया जाता है और उसकी बात ही बहुत अलग होती है। मिट्टी के चूल्हों पर आम की लकड़ी से खरना का प्रसाद बनता है और उसके मद्देनजर जो तस्वीरें देख रहे हैं आप,
चूल्हे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। हालांकि इस बार जो छठ की रौनक है वो देखते बन रही है, उसी के मद्देनजर कई चूल्हे अभी भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो खरीदार हैं वो अपने अपने घर के लिए चूल्हे खरीद कर ले भी जा रहे हैं। जो यहाँ पे चूल्हे बनाते हैं पिछले कई सालों से वो यहाँ चूल्हे बना रहे हैं, क्योंकि खरना का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पे बनाया जाता है। जहाँ मिट्टी के चूल्हे नहीं मिलते वो लोग ईंट रखकर आम की लकड़ी से खरना का खीर बनाते। कहाँ ले जा रहे हैं चूल्हे खरीद? दुकान पर। अच्छा, वहाँ से बेचेंगे? हाँ हाँ। लोग खरीद रहे हैं चूल्हे? हाँ खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं। देखिए खरीद रहे हैं लोग, और जो पूरा लोड है ठेलों पर इस तरीके से मिट्टी के चूल्हों को लोड कर दिया गया है, और ये बड़े दुकानदार यहाँ से स्टॉक माल में ये ले जा रहे हैं और छोटे दुकानों में ले जाकर उन्हें बेचेंगे। और जो मिट्टी के चूल्हे अभी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जो डिमांड है वो बहुत अधिक हो रही है, और कई सालों से जो मिट्टी के चूल्हे हैं वो यहाँ बना रही है। कितने सालों से मिट्टी का चूल्हा बना रही है आप? हम लोग 30 साल से बना रहे हैं। 30 साल से। पिछले सालों के मुकाबले इस बार अधिक डिमांड है? हाँ। अभी तक कितना चूल्हा बिका? बोल तो रहे हैं जो बनाए 200-150 बनाए सब। उनकी जितने चूल्हों की डिमांड थी लगभग इन्होंने पूरी कर ली है, चूल्हे बना लिए हैं, क्योंकि खरना का खीर इसमें बनता है। भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए ठेकुआ इस पे बनाया जाता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। छठ महापर्व में केला एक प्रमुख प्रसाद के रूप में देखा जाता है। ऐसे में बिहार में केले की बिक्री भी बढ़ गई है। मुजफ्फरपुर में भी केला मंडी सज चुका है। यहाँ एक घवद की कीमत 300 से 400 रुपए बताई जा रही है। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बाजार जो है वह सज चुका है, और जिस तरीके से पूजा में केला का काफी महत्व है, ऐसे में आप देखेंगे केला जो है, केला का बाजार सज चुका है। मंडियों में केला के घौर जो है वह 300 से भी अधिक के रेट में मिल रहे हैं। इस बार कहीं न कहीं महंगाई तो है, लेकिन देखेंगे किस तरीके से जब छठ पूजा शुरू होने वाला है तो इसको लेकर जो है कहीं न कहीं तमाम लोग अब केला की खरीदारी कर रहे हैं, तमाम फलों की खरीदारी कर रहे हैं। कैसे अभी केला मिल रहा है, क्या रुपए? अभी 300 से लेके 350 तक चल रहा है। पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा महंगा है या फिर क्या है? नहीं, वही रेट है। वही रेट है। क्या लग रहा है, लोग आ रहे हैं? हाँ लोग आ रहे हैं। मतलब 300 के रेट में खरीद रहे हैं कि कम करा? नहीं, 300 के रेट में खरीद रहे हैं। लोग पहुंच रहे हैं? हाँ पहुंच रहे हैं। केला खरीदने आए हैं? केला खरीदने आए हैं? हाँ। कैसे बता रहा है? 325। महंगा लग रहा है कि सस्ता लग रहा है? वो नहीं लग रहा है। नहीं है, हाँ। पिछले साल की तरह? हाँ हाँ। तो महंगा लग रहा है। महंगा लग रहा है। हाँ। लेकिन पबनी में तो जरूरत है तो लेना ही पड़ेगा। हाँ जरूरत है। 10 घर ले लेंगे? हाँ जी। अच्छा, चलिए तो आप देखेंगे किस तरीके से तमाम लोग जो है वह उत्साह में हैं, और पूजा के लिए तो वो जो केला है वह लेंगे ही। भले ही उन्हें महंगा लगे, लेकिन वो केला लेंगे, क्योंकि पूजा में इसका काफी महत्व है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौर। काली पूजा के मौके पर पूर्णिया के मधुबनी स्थित काली मंदिर परिसर में पारंपरिक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस बार भी 2 दिवसीय महिला और पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पहले दिन हरियाणा से आई महिला पहलवानों ने एक दूसरे को धोबी पछाड़ देकर दर्शकों की जमकर तालियां बटोरी। महिला कुश्ती को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे थे। नगाड़े की थाप पर जब हरियाणा की महिला पहलवानों ने एक दूसरे को पटकनी दी तो हर तरफ उत्साह और तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी। इस दौरान कई पुरुष पहलवानों ने भी कुश्ती के दांव पेच से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन एमएलसी दिलीप जायसवाल ने किया। वहीं आयोजन समिति के अध्यक्ष और पूर्व पार्षद पंकज यादव ने कहा कि यहाँ कई वर्षों से कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होता आ रहा है। कुश्ती प्रतियोगिता में वाराणसी, खगड़िया, मोकामा, मधेपुरा समेत कई जगहों से पुरुष खिलाड़ी भी शामिल होने के लिए आए थे। शुक्रवार को भी कई जगह से महिला और पुरुष पहलवान इस मैदान में आएंगे और अपना जलवा दिखाएंगे। आपको मालूम हो जाएगा कि हरियाणा, पंजाब, काशी, आपको जो है बनारस, मोकामा, नवगछिया, कुर्सेला, इतने जगह का तो फाइनल है, और भी कुछ जगह से आ सकता है। आज का कौन मुख्य अतिथि है? आज के मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी होंगे। आज के मुख्य अतिथि वही हैं। इससे हम परिलक्षित कर पाते हैं तो इन्होंने जो कुश्ती के आयोजन को प्रत्येक वर्ष करने का जिस तरह का परंपरा बना कर रखा है, ये समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश भी है और सीख भी है।
हमें अपने शरीर को मजबूत रखना चाहिए। शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, योगा आवश्यक है, और कुश्ती जो है उससे तो और भी पूरा शरीर में मजबूती आता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।